आते बच्चों अपने इसके लिमिटेशंस के ऊपर। देखो भाई पहली बात तो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ऑलरेडी इनका एक्ट बनाया जाता है और जितने सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो सारी की सारी प्रोविजंस क्या होती हैं, वो सब के सब उस एक्ट के अंदर डिफाइन होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बार बार एक्ट को चेंज किया जा सकता है, बार बार उस स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि सर जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में लिखा हुआ, आप सोचिए कि आपके देश में संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या आप बार बार आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे ना, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सर क्या ऑलरेडी तक रिजिड स्ट्रक्चर का है, मतलब एक बार जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में जो लिख दिया गया हमको उसको फॉलो करना है चाहे एनी हाउ, ठीक है, फिर उसको हम बार बार चेंजेस लेकर नहीं आ सकते। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास क्या कहता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। भाई वो होगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट की बॉडी है और जहां पे भी एज अ गवर्नमेंट बॉडी बच्चों जब अवेलेबल होगी तो याद रखिएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का होना एज अ मस्ट रिक्वायरमेंट है। क्यों? रीजन उसके पीछे क्या होता है कि जितनी सारी जो पब्लिक कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है या जो चल रही हैं उसके पीछे एक छोटा सा मेन लॉजिक क्या होता है कि भाई देखो पब्लिक कौन है, भाई हम एमएलए हैं, हम मिनिस्टर है, ऑलरेडी हमारी ही एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या जो पब्लिक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, भाई हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा और आप हमें रोक भी नहीं सकते। ये हमारा लिमिटेशन है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास नॉट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज, बट ऑलरेडी रीजंस क्या अवेलेबल होते हैं कि सर ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कागज पे कहानी कुछ और है, हकीकत में कहानी कुछ और बयां करती है। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना रिक्वायरमेंट मस्ट ही मस्ट है। क्यों? क्योंकि सर एमएलए हैं, एमपी हैं, सर छोटे मोटे हमारे तो गली मोहल्ले जो नेता होंगे वही जाके थाना कचहरी घूमे रहते हैं, समझ रहे हैं? तो ये रीजनेबल की तो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो भाई वहां पे अपना हक दिखाना तो पॉसिबल है। अब मामा के घर पे चले गए तो सर अपनी पार्टी पे अपना घर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। याद रखिएगा इस कंपनी में जितना सारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट साफ साफ कहती है कि भैया हम जो आपकी कंपनी में है ना सर्विस मोटिव के लिए आए हैं, न कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। मतलब हमारा जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं। अब जब प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो हमें कुछ बोनस नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें कुछ इनिशिएटिव्स नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारे कुछ प्रमोशंस नहीं होंगे। तो जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी भी ऑलरेडी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात क्या, लैक ऑफ इनिशिएटिव। ऑल डिसीजंस टेकन बाय गवर्नमेंट, सारे डिसीजन कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ले रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी किसी से पूछा कि भाई ठीक है आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री ने जो कह दिया बस वही कहानी होगी। बाकी जनता की राय कुछ भी आप देते रहिए, कहते रहिए, आपसे कह भी देंगे एक तरीके से। वो बोला ना ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कागज पे कहानी कुछ और होगी लेकिन हकीकत में पहले से ही डिसीजन लिया जा चुका है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगली कंपनी क्या कहती है बच्चों, एज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलरेडी इन्वॉल्व क्या होगा, समझो कि अलग अलग कंपनी, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑलरेडी क्या होगा। अब सब देखिए, आप सुबह 10 बजे पहुंच गए ऑफिस में, अब वहां पे जो इंप्लॉइज है वो अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन के होंगे, अलग अलग कास्ट के होंगे। पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज अ कंपनी में अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब उनको अपॉइंटमेंट कर रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो सारे डिसीजन लेंगे, एम्प्लॉय का डिसीजन कुछ और था, तो ऑलरेडी क्या होंगे, कन्फ्लिक्शंस, कंफ्यूजन और केओस ऑलरेडी बी क्रिएटेड इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड सुटेबिलिटी, भाई सीधी सी बात है भाई, अभी पब्लिक कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कर रही है, तरीके से वर्क कर रही है। अब पब्लिक कंपनी क्या इसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अभी ऐसी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, फाइनेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। तो सुटेबिलिटी जो आपके एम्प्लॉय से अकॉर्डिंग वो पॉसिबल नहीं हो पाता है।